नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा ही शानदार होंगे। बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2026 की। 100 दिन से साथियों अब जो है कम समय बचा हुआ है और इसको लेके बात करेंगे कि वो 4 मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, उसकी फाइनल बुक लिस्ट क्या है, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है आसानी से जो है आपका क्लियर होगा। इसके बारे में बात करेंगे और इसके बाद बात करने वाले हैं एचयू एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 4 अक्टूबर को लगा हुआ है। पहली चीज़ साथियों कि यूपीपीसीएस 2026 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इस बार आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में शानदार मार्क्स लाना है और आराम से जो है पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना है। सीटें बहुत अच्छी हैं, मौका बहुत अच्छा है, लगातार अध्याचन इसमें जुड़ता जा रहा है। तो साथियों इस मौके को चूकिएगा नहीं और अभी समय है। अभी से अगर आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने का 3 तरीके होते हैं साथियों। पहला तरीका है बेसिक बुक्स, दूसरा है पीवाईक्यू और तीसरा है मॉक टेस्ट। तो बेसिक बुक्स, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट अगर तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन बन गया और तैयारी अच्छी हो गई तो फिर आपका जो है आराम से जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो बात करने वाले हैं वो 4 सब्जेक्ट के बारे में जो कि आपको पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्लियर करा देगा। पहला सब्जेक्ट है साथियों वो है हिस्ट्री। यहाँ से आपके 25 प्लस क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। यहाँ से 25 प्लस क्वेश्चन हर साल आपके पूछे ही जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। यहाँ से हर साल जो है आपका 20 प्लस क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट है वो है साइंस। यहाँ पे लगभग जो है 18 से लेके जो है 25 क्वेश्चन के रेंज बनता है। हर साल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अगर 4 सब्जेक्ट की आपकी बहुत अच्छी तैयारी रही और साथ में फ्रेंड्स आपका करंट अफेयर जो कि 28-30 क्वेश्चन पूछता है उसकी तैयारी रही तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट और साथ में करंट अफेयर, लगभग 120 क्वेश्चन आपका यही है। तो पहले चीज़ है साथियों, इस 4 सब्जेक्ट की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। साथ में आपको करंट अफेयर भी लगे हाथ जो है तैयार करते चले जाना है। तो बात करेंगे इसकी फाइनल बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए इस 4 सब्जेक्ट की। तो साथियों टेलीग्राम से आपसे जुड़े रहिएगा, मैं वहाँ पे आपको बुक लिस्ट वगैरह भी सभी चीज़ें जो है भेजता रहता हूँ, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प हो पाए। पहला साथियों है पॉलिटी। तो पॉलिटी 20 प्लस क्वेश्चन आपका हर साल लगभग पूछा जा रहा है और पॉलिटी में आपको साथियों ये गलती मत करिएगा कि पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आ रहा था मैं 15 कर लूँगा, नहीं। कुछ सेक्शन में आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपसे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा गलत ना हो पाए और आपके पास गलतियाँ कम से कम इसलिए होंगी क्योंकि इसमें आपको केवल 2 बुक्स पढ़ना है और ओनली 2 बुक्स। एक पढ़ना है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में है और इससे इजी लैंग्वेज में कोई भी पॉलिटी की बुक नहीं है। और पॉलिटी की बुक पढ़ने से फ़ायदा ये है साथियों कि 100 मार्क्स की आपकी जो है पॉलिटी मेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है और 20 मार्क्स की प्रीलिम्स में। तो उस एम लक्ष्मीकांत की बुक को जो है आप जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मेंस के सेकंड पेपर में 100 नंबर की पॉलिटी है और प्रीलिम्स में 20 नंबर। आपको 20 में से 1-2 क्वेश्चन कहीं से मिस्टेक्स हो गया, नहीं तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको लगभग सही कर देना है। ठीक है, तो पहली चीज़ है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत और इसके बाद जो है आपको पढ़ना है घटना चक्र प्रलोकन की किताब पॉलिटी, इसको पढ़ना है। घटना चक्र प्रलोकन इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों पॉलिटी पढ़ना है कि कहीं आईएएस की पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा गया तो वो भी इसमें है। अदर स्टेटों में कहीं अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन घुमा के पूछा गया वो भी है। यूपीपीसीएस के समस्त एग्जामों में कोई क्वेश्चन पूछा गया वो भी है। तो घटना चक्र प्रलोकन बेस्ट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि सभी जगह की पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए फाइनल बुक है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िएगा, कहीं भी दिमाग मत लगाइएगा, कोई भी यूट्यूब वीडियो के चक्कर में जो है मत पढ़िएगा, क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तभी कॉन्फिडेंस आता है कि आप पीसीएस प्रीलिम्स जो है क्रैक करने वाले हैं। तो एम लक्ष्मीकांत और इसके बाद साथियों पॉलिटी का घटना चक्र। बात करते हैं सेकेंड, वो है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी साथियों 25 प्लस क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जा रहे हैं और इसके लिए भी आपको केवल 2 किताबें पढ़नी है। पहला है एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की।
एनसीईआरटी 11th और 12th खासकर 12th क्लास की कुछ क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं यहाँ से, तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे 11th और 12th क्लास की तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको मेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये 2 किताबें आपको पढ़ना है, बहुत पतली पतली बुक है, बहुत जल्दी आप इसको पढ़ के ख़त्म कर देंगे और एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है बहुत आसान है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद साथियों आपको पढ़ना है घटना चक्र प्रलोभन ज्योग्राफी की। ठीक है, जिसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिल जाती है, तो ये आपको पढ़ना है। बस ये 2 किताबें आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पढ़िएगा, इससे आपका जो है आराम से जो है प्रीलिम्स एग्जाम जो है 25 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है आपकी 20 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर से हो जाएंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन अतरंगी ज्योग्राफी में पूछ लिए जाते हैं बना के, लेकिन ये मैं आपसे पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ कि अगर आप 25 में से जो है आसानी से 20-22 क्वेश्चन, ये 1-2 क्वेश्चन अतरंगी होगा और आप अगर अच्छे से रिविजन कर जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। तो ज़्यादा किताब नहीं, बस ये 2 किताब, इसी को आपको मल्टीपल रिविजन करना है। तीसरी चीज़ साथियों वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में 25+ क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और हिस्ट्री में साथियों ये देखा गया है कि टाइम सीक्वेंस यानी जो मैचिंग क्वेश्चन जो है इसमें टाइम जो है टाइम का जो सीक्वेंस मैच कराने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे में आपको बुक्स जो है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें घटनाओं को जो है क्रम वाइज आपको याद रहे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको जो है स्पेक्ट्रम की बुक जो है बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि साथियों मेंस एग्जाम में भी आपकी लगभग जो है 50-60 मार्क्स का वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है 50-60 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम GS 1 पेपर में पूछा जाता है और यहाँ भी साथियों आपका जो है 12 से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2024 के बाद से क्वेश्चन साथियों मल्टीपल ऑप्शन में शिफ्ट किया जा रहा है PCS प्रीलिम्स का पेपर, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा डीप में जो है पढ़ने की ज़रूरत है हिस्ट्री को। तो स्पेक्ट्रम की बुक जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने का फ़ायदा ये है कि मेंस में भी फ़ायदा हो रहा है और साथ में प्रीलिम्स एग्जाम में भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये बुक आपको पढ़ना है और इसके बाद साथियों घटना चक्र प्रलोभन आपको लगा लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 2 चीज़ें साथियों आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करना है और ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे तो मैक्सिमम मतलब 90% क्वेश्चन आपके जो है आराम से धूमधाम से सही हो जाएंगे और कहीं भी आप जो है भटकिएगा नहीं। बस ये 2 चीज़ें। अब बात करते हैं आपका एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर मिडिवल हिस्ट्री में आपका जिसमें मुगल पीरियड से जो है क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। मराठा जो साम्राज्य है यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मिडिवल हिस्ट्री। और अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री जिसमें आपके सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्यन पीरियड्स, गुप्त पीरियड्स से आपके क्वेश्चंस जो है लगातार आ रहे हैं, वहाँ से आपके एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा एक तो आप घटना चक्र प्रलोभन तो पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास लूसेंट है या फिर किसी कोचिंग का नोट्स अगर आपको लगे तो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं या फिर किसी कोचिंग का नोट्स जो है आपको लेना पड़ेगा, जो भी आपको अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट लगे उसको आप पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़िएगा। घटना चक्र प्रलोभन से आपका लगभग काम हो जाएगा और इसके बाद कोई अगर नोट्स आपको लगे तो उसको आप जो है पढ़ लीजिएगा। इतना काम आपको हिस्ट्री में करना है, इससे ज़्यादा कहीं भी आपको भटकना नहीं है। बात करते हैं साइंस। तो साइंस साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है और साइंस के क्वेश्चन जब आपके मल्टीपल ऑप्शन में आते हैं तो ये खासकर 2024 और 25 में कुछ दिक्कतें हुई हैं। तो साइंस के लिए मैं आपसे जो कहूँगा कि अगर आपको आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप साइंस की एक दृष्टि IAS की साइंस की जो है क्विक बुक आती है उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। काफ़ी उसमें डिटेल में दिया रहता है साइंस वगैरह क्वेश्चन, तो 20-22 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे आ रहे हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका लूसेंट और घटना चक्र प्रलोभन से जो है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप दृष्टि IAS की क्विक बुक जो आती है साइंस की उसको आप पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल में आपको जो है नॉलेज हो जाएगा, क्लियर कट आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसके बाद साथियों घटना चक्र प्रलोभन से, क्योंकि साइंस में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं तो उसको आपको जो है मल्टीपल रिविजन करना है। तो ये साथियों 4 जो है सब्जेक्ट है जो कि यहाँ से आपके 90+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आपको पहले तैयार करना है। तो जो आपका सितंबर का महीना आपका ये आने वाला है, इसी सितंबर के महीने में
पूरा ये फोकस करिए, 8 से 10 घंटा जो है स्टडी करने का प्रयास शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को जो है 100% निकालना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आप पीसीएस तैयारी करते होंगे तो, क्योंकि अगर आप इस पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को चूकते हैं तो साथियों बड़ी लॉस हो जाएगा आपका, और ऐसी भर्तियाँ आएगी नहीं जल्दी जल्दी। चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी भर्तियाँ जो है कम हो जाएंगी। तो ये मौका है, और जितना भी समय आप देंगे 8 से 10 घंटा सबसे इम्पोर्टेंट है ये 100 दिन आपके लिए, क्योंकि 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, 15 जनवरी आपके साल के स्टार्टिंग में आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, साल का शुरुआत आपका जो है बहुत शानदार हो जाएगा। मेंस आपका जो है 2026 का वो अप्रैल मई 2027 में होगा, तो साल की शुरुआत जो है आपकी शानदार करनी है। तो पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी आपको शानदार करनी है, और ये 4 सब्जेक्ट जो है, जो कि मैंने आपको बुक लिस्ट बता दिया है, फाइनल बुक लिस्ट है ये, और इसी को जो है अगर आप पढ़ते हैं मल्टीपल 2, 3, 4 बार, जितना बार आपसे हो पाए, अगर आप इसको रिवीजन करते हैं तो आराम से जो है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब तक आप खुद बुक से मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करते हैं, जब तक आपको चीज़ें क्लियर कट याद नहीं होती, तब तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेके कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो यूट्यूब वीडियो वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, लेक्चर में चक्कर में जो है मत पड़िएगा। आप खुद जो है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आप पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो बुक है इसको आप पढ़ेंगे, मल्टीपल रिविज़न करेंगे और इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप जो जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे चीज़ें आपको धीरे धीरे, मैंने काफ़ी चीज़ें भेज दी है, वहाँ पे आप जो है सर्च कर लीजिएगा। बाकी और सभी चीज़ें जो है मैं आपको जल्द से जल्द जो है भेज दूँगा। बात करते हैं आपका साथियों, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है साथ में आप जनवरी से लेके जो है अभी आपका 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो साथियों आपको नवंबर तक का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से, खासकर नवंबर मतलब 10 नवंबर 15 नवंबर तक करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से जो है तैयार करना पड़ेगा। तो अभी आप जो है मंथली मैगजीन जिसमें क्रॉनिकल वगैरह की आती है, तो उसको आप जो है तैयार करते रहिए, बहुत अच्छे से तैयार करते रहिए। खासकर जो लास्ट का 6 मंथ होता है करंट अफेयर, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो मंथली मैगजीन अगर आप तैयार किए रहेंगे तो लास्ट में जो आपकी एनुअल मैगजीन आती है आय दृष्टि या घटनासार, वहाँ से आपको जो है रिविजन करने में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो मंथली मैगजीन जो है बहुत अच्छे से जो है पढ़ते रहिएगा। अभी समय है तो अभी आप मंथली मैगजीन का अच्छे से रिविजन कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं, तो ये साथियों आपको जो है चीज़ें आपको पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करना है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि अब जो है खासकर 2024 के बाद से जो पैटर्न पूछा जा रहा है पीसीएस का, वो साथियों पेपर आपका मल्टीपल ऑप्शंस में सेट किया जा रहा है, पेपर आपका लेंदी बन जा रहा है। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट का भी इशू बहुत सारे साथियों को आता है, जो थोड़ा सा पेपर क्वेश्चन स्लो जो है रीड करते हैं, तो उनके लिए साथियों मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अब पहले ये आप जो है बुक्स पढ़ लीजिएगा, पीवाईक्यू लगा लीजिएगा, और इसके बाद जो है आप मॉक टेस्ट जो कोचिंग का है, चाहे ध्येय आईएएस का हो या फिर जो भी कोचिंग का हो, दृष्टि आईएएस का हो, इसका मॉक टेस्ट लाइएगा और मल्टीपल मॉक टेस्ट जो है आप दे जो है चले जाइएगा, और इससे आपका रिविज़न होता चला जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो ये काम आपको पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए करना है और इस एग्ज़ाम को निकालना है। और टेलीग्राम से आप जुड़े रहेंगे तो मैं चीज़ें आपको धीमे धीमे भेजता रहूँगा। बात करते हैं एचयू एग्ज़ाम के बारे में। तो एचयू एग्ज़ाम के मेरे साथियों आपका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को लगा हुआ है, और अब आपके पास जो है समय बिल्कुल नहीं है, 1 महीना लगभग बचा हुआ है, और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी हो गई होगी, क्योंकि इतना समय आपको जो है ऑलरेडी जो है मिला हुआ था। तो स्पेशल एग्ज़ाम खासकर जो इस टाइप की भर्तियां होती है, स्पेशल भर्तियां, उसमें ये देखा जाता है पीसीएस में कि जो जीएस सेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा टफ पूछे नहीं आते, ज़्यादातर इसमें पीवाईक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो जो जीएस पेपर होगा साथियों वो बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं पूछा जाएगा। तो खासकर जो इसमें घटना चक्र जो प्रलोभन किताबें हैं, जो आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है पीसीएस के, तो उसको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है वहाँ से सही हो जाएंगे। तो स्पेशल भर्तियों में जीएस आपकी थोड़ी सी आसान पूछी आती है, बाकी जो आपके यहाँ पे स्पेशल चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें पहली बार ये आपका पेपर बन रहा है एचयू का, क्योंकि बहुत सालों बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी नए पैटर्न पे हो रहा है, तो किसी को आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि इसका पीवाईक्यू तो है नहीं, जो नया सिलेबस है। तो लेकिन साथियों इतने सारे पेपरों का मेरे हिसाब से जो एग्जामिनर होगा वो बहुत बेसिक चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होगी वही चीज़ें पूछेगा। तो जो भी आपने बुक लिया होगा, जो आपका सेकंड पेपर है, उसको अच्छे से आप तैयार किए रहेंगे। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन जो है
पूछा जा सकता है। तो जीएस के लिए आप घटना चक्र पुलोकन और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के उसको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेव हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल में जीएस ईजी ही पूछी आती है। बाकी जो आपका सेकंड पेपर है वहाँ पे जो भी आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, घटना चक्र की भी बुक आई है और भी कोचिंग का नोट्स वगैरह जो आप तैयार कर रहे होंगे, तो उसको जो है आप अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है और इसी पे आपका पूरा मेरिट जो है तय होता है। तो सेकंड पेपर की तैयारी आप जो है थोड़ा सीरियस करिएगा। बाकी जीएस के लिए आप पीवाईक्यू तैयार कर लेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बाकी जैसा भी अगर कुछ इसको लेके इनपुट मिलता है तो मैं साथियों आपको टेलीग्राम पे और वीडियो के माध्यम से जो है शेयर करता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।